दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी दो दोस्तों की है जिन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, चलिए जानते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। मोहन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी। वह उस जमीन में फसल उगाना चाहते थे और पैसा कमाना चाहते थे। उन्होंने उस जमीन पर फसल उगाई और मेहनत करने लग गए। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन मोहन कुछ काम नहीं करता था, बल्कि वह मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद जब खेत की फसल पककर तैयार हो गई तो फिर दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दी। उनको उससे बहुत अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने मोहन को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर मोहन बोला, नहीं, बल्कि धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल प्राप्त हुई। ईश्वर के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक बोरी चावल की दी, जिसमें कंकर मिले हुए थे। फिर उस गांव के मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकर अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकर को अलग किया, लेकिन मोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकर अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। और दूसरी ओर मोहन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने मोहन को कहा कि दिखाओ तुम्हारी बोरी, तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मोहन ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे। ये देखकर मोहन चौंक गया। फिर मुखिया ने मोहन को समझाया कि बेटा, भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं। अब फैसला हो चुका था। मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद मोहन भी सोहन की तरह खेत में खूब मेहनत करने लगा और मेहनत के चलते अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई और खूब बरकत हुई, जिसके चलते उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी तभी हमारी सहायता करेंगे जब हम अपना कर्म करेंगे। दोस्तों, मेहनत करके ही हम बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, आपका सपना चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, लेकिन आपको उसमें भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फोकस करें, मन लगाकर अपना काम करें, अपना कर्म करें, मेहनत करें और साथ ही साथ धैर्य भी रखें। फिर जो होगा उससे आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। दोस्तों, महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इसलिए दोस्तों, आप भी सिर्फ कर्म करो, मेहनत करो, मन लगाकर अपना कार्य करो, फल की चिंता ना करो।